बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज हमारी 2.3 कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म बताई हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0 a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज़ टू रूट्स लेट दीज रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो पॉजिटिव वाली ये वैल्यू है यानी रूट है उसे अल्फ़ा कह दिया और नेगेटिव वाले रूट को बीटा कह दिया। कहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ से ही मैंने जब स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया था तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला की पॉजिटिव वाली को अल्फ़ा रूट कह दिया और नेगेटिव वाली को बीटा रूट कह दिया। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट। द एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac, ये जो एक्सप्रेशन है अंडर द रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट के अंदर, यानी ये जो स्क्वायर रूट का साइन इसे रेडिकल साइन भी बोलते हैं। इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इट्स मीन डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac। ऑफ द इक्वेशन कहता है इस इक्वेशन से ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आया है। इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द करेक्टर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। कहता है डिस्क्रिमिनेंट किस लिए यूज़ होता है, रूट्स की नेचर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनकी नेचर फाइंड आउट करने के लिए। अब नेचर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी नेचर हो सकती है। बिफोर प्रोसीडिंग टू discuss the nature or character of the root of a quadratic equation, it is important that students should clearly distinguish among the terms rational, irrational, real and imaginary। कहते हैं आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने से पहले, पता होने से पहले रैशनल का, इरेशनल का, रियल का, इमेजिनरी का पता होना चाहिए। नाउ अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, 4, 1/2, 5/6 आर रैशनल। 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में ये लिखा हुआ है रैशनल नंबर है। एंड रियल, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल भी है। ओके, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 आर इरेशनल। जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता वो इरेशनल होते हैं, तो ये इरेशनल है। एंड रियल, क्योंकि इनके साथ भी आयोटा नहीं है, इरेशनल भी है और क्या रियल भी है। अब यहाँ पे जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो आयोटा आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट जो है -1 किसके इक्वल है, आयोटा के। तो ये माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट -7, अंडर रूट -4 इमेजिनरी और अनरियल। इमेजिनरी इस वजह से क्यों आयोटा आ जाएगा और अनरियल, ठीक है, ये रियल नहीं है। इसके बाद एज वी नो डैट 2 रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन के कहते हैं 2 रूट्स हैं, एक ये अल्फ़ा और एक क्या है बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा और एक बीटा, जो कि अभी ऊपर मैंने आपको बात बताई। इनकी नेचर कैसी हो सकती है, ये नेचर आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। देन वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। कहते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जैसे b² माइनस 4ac में आप वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन 0 हो, एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, वो जो आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर भी आए। जैसे कभी आंसर आ जाए 25 तो वो किसका स्क्वायर है, 5 का। अगर 36 आ जाए तो वो किसका स्क्वायर है, 6 का। ठीक है, इसी तरह 64 आंसर आ जाता है तो वो 8 का। कहता है अगर वो ग्रेटर देन 0, देखिए मैंने अभी 36 बोला, 25 बोला, 64 बोला, ये सारे क्या हैं, ग्रेटर देन 0 हैं और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। देन रूट्स आर रैशनल रियल, यानी रैशनल रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, तो उनके रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 34 आंसर आ जाता है, जैसे 14 आंसर आ जाता है, वो ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, तो फिर रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, जो PYQ की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, एंड अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव में आंसर आ गया है, रूट्स आर इमेजिनरी यानी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, इमेजिनरी होंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, By applying these terms, the nature of roots any quadratic equation may be determined without solving the equation। हम इक्वेशन को सॉल्व
ठीक है, करके भी और उसके बगैर भी हम इस नेचर का बता सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास पार्ट है, 6 पार्ट्स हैं और उनका कहता है नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करें। ये आप देखें, सबसे पहला पार्ट 3x² - 9x - 2 = 0। सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की -9 है और c की क्या है -2। ठीक है, ये x² के साथ कोफिशिएंट a, x के साथ कोफिशिएंट b और कांस्टेंट क्या है -2। डिस्क्रिमिनेंट अभी कैपिटल D से शो करेंगे, स्मॉल d नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल d डिस्टेंस को शो करता है। तो b² - 4ac, b की वैल्यू क्या आई है -9 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2 पुट करें 105। आंसर आया 105 और जो 105 है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है। एज d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नोट क्या 105 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो नोट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह इसका 6 पार्ट है। x² - 8x + 16 = 0। a b c की वैल्यू लिखें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, पुटिंग करें, आंसर क्या है 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, अभी आपने नेचर ऑफ द रूट्स में पढ़ा, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएगा, अनइक्वल नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वल आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t की क्या वैल्यू होगी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। कहता है कि रूट्स t की वैल्यू फाइंड आउट करें जिस पे रूट्स को क्या है, रियल हैं और अनइक्वल हैं। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपने a की, b की और c की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, उसने दिया है कि रूट्स जो है रियल एंड अनइक्वल। व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो फिर हमने वो नेचर ऑफ द रूट्स में पढ़ा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल। उन्होंने दिया है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हैं। आप बताएं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा और उसमें वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की तो 1 - 108 ग्रेटर देन 0, 108 माइनस में था, इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 108 t आ गया। ये t जो है वो इधर ही रहा, 108 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गई। यानी t की वैल्यू t लेस देन है 1/108। यानी इस वैल्यू पे t की इस वाली वैल्यू पे t छोटा है 1/108 से। इस वैल्यू पे रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके इक्वल रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करें। हमने अभी नेचर ऑफ द रूट्स में पढ़ा, अगर रूट्स इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल। ये हमारे पास इक्वेशन है, a b c निकालें। ठीक है, इसमें से रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स की वजह से डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 की। वो जो आपको मैंने 4 पॉइंट्स पढ़ाए ना, वो आपने अच्छे से याद करने हैं, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स की वजह से डिस्क्रिमिनेंट 0, इसमें वैल्यू पुट करें और p की वैल्यू जो है वो ऐसे निकल आएगी। ये देखें 4, 16, 49, ये माइनस में था, इधर आके राइट साइड पे पॉजिटिव हो गया। 49 जो है वो 49 से कैंसिल हो गया। p² = 64। जैसे ही स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया ±8 आ गया। ठीक है, इस तरह आपने एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट, इसके 2 पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, सेम ऐसे ही हैं। आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।